राजधानी दिल्ली में पहुंचने को बेताब किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लाठियां चटकाई जा रही हैं, लेकिन वो पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। वो अपनी खेती बाड़ी छोड़कर विद्रोही तेवर के साथ दिल्ली आने को बेताब है। आलोचक उनके इस आंदोलन को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति है। मगर क्या किसी ने सोचा कि आखिर क्यों कोई बेवजह इस तरह डंडे खाएगा? ये वजह जरूर उन चोटों से कहीं बड़ी होगी जो पुलिस की लाठियों से इनको मिल रही हैं। आखिर वे मांग ही क्या रहे हैं? उनकी मुख्य मांग तो यही है कि उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम मिले। यही सपना तो कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का था, जिनको हाल ही में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। जब हम इन हस्तियों को सम्मानित करते हैं तो उनके विचारों को क्यों नहीं अपनाते? यदि इनके बताए मार्ग पर हम चलने लगे तो किसान दिल्ली आने को मजबूर ही नहीं होंगे। अगर हम किसान को इंसान समझते तो ये समस्या ही पैदा नहीं होती। शुरुआत से ही अपने देश में एक ऐसा सामाजिक ढांचा रहा है जिसमें किसी किसान के समृद्ध जीवन की कल्पना ही बेमानी जान पड़ती है। हम ये धारणा बना चुके हैं कि किसान गरीबी में ही जीने को अभिशप्त है। दुर्भाग्य से उनकी अब तक यही स्थिति रही है। वे गरीबी में ही जीते हैं और गरीबी में ही दम तोड़ देते हैं। नौकरी पेशा लोगों की जब तनख्वाह नहीं बढ़ती तो वे आंदोलन करते हैं। इसलिए यदि किसानों ने भी अपनी वाजिब दाम के लिए आंदोलन कर दिया तो क्या गलत किया है? दिक्कत यह भी है कि अपने देश में बनने वाली नीतियां कमोबेश किसान विरोधी रही हैं। पिछली बार ही किसानों ने जो आंदोलन किया था वो कृषि कानून के खिलाफ था। विडंबना है कि अपना देश उद्योगपतियों पर तो मेहरबानी करता है, उनको कई तरह की राहत देता है, पर किसानों को अपने हाल पर छोड़ देता है। ये परंपरा अब बंद होनी चाहिए। जिस तरह से किसान आत्महत्या को मजबूर होने लगे हैं, हमें उनके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको कम से कम जीवन जीने की जरूरी सुविधाएं तो मिले। इसके लिए उनकी सभी जायज मांगों को मानना ही उचित होगा, वरना जो स्थिति है उसमें किसानों के लिए किसानी छोड़ने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।